नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हैलोवीन के दिन 22 साल का मार्टिन अपने घर में बैठा हुआ स्कैरी मूवीज देख रहा था। मार्टिन के घर वाले बिजनेस के काम की वजह से दूसरे टाउन में गए हुए थे। मार्टिन मूवी देख ही रहा था कि तभी कोई उसके घर के दरवाजे पर नॉक करता है। मार्टिन घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 11:30 बज रहे थे। मार्टिन थोड़ा हैरान था क्योंकि अब तक वो सारे बच्चों को हैलोवीन कैंडी दे चुका था, पर फिर भी मार्टिन अपने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ देखता है, पर घर के बाहर कोई नहीं था। वो वापस अंदर आता है और सोफे पर बैठकर वापस मूवी देखने लगता है, पर थोड़ी ही देर बाद फिर से घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, पर मार्टिन इस बार दरवाज़ा खोलने नहीं जाता। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो दोबारा मूवी देखने लगता है, पर दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ रुक ही नहीं रही थी। मार्टिन परेशान हो जाता है। 12 बज चुके थे, पर थोड़ी थोड़ी देर में कोई इसके दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा था और अब मार्टिन के घर के दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके घर का दरवाज़ा टूट ही जाएगा। अब मार्टिन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से इन नॉकिंग्स को इग्नोर कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद शरारती बच्चे उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। वो सोफे से खड़ा उठता है और तेज़ी से बाहर देखता है, पर अभी भी घर के बाहर कोई नहीं था। वो अपनी कार के पीछे देखता है, अपने गार्डन की झाड़ियों के पीछे देखता है, पर कहीं भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। गुस्से में चिल्लाते हुए मार्टिन कहता है कि मुझे परेशान मत करो, और दरवाजे को डबल लॉक करके वापस अंदर चला जाता है। साथ ही साथ वो सेफ्टी के लिए अपने घर के पीछे वाले दरवाजे को भी डबल लॉक करता है और वापस मूवी देखने लगता है। अब करीब 1 घंटा बीत गया था और अब नॉकिंग की आवाज़ भी बंद हो गई थी। मार्टिन अभी भी मूवी देख रहा था, पर तभी उसके घर के दरवाजे पर फिर से बहुत ही तेज नॉकिंग की आवाज़ शुरू हो गई थी। इस बार ये नॉकिंग की आवाज़ उसके घर के फ्रंट डोर के साथ साथ उसके घर के पीछे के दरवाजे से भी आ रही थी। वो बहुत ही घबरा गया था। डर के मारे उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना सेल फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। पुलिस वालों ने मार्टिन से कहा कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं। मार्टिन हड़बड़ाते हुए पास ही पड़े बेसबॉल बैट को अपने हाथ में लेता है और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए घर के 2nd फ्लोर वाले कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। और अब थोड़ी देर बाद मार्टिन को किसी के सीढ़ियों से चढ़ने की आवाज़ आती है। यहाँ मार्टिन भी अपने कमरे में बेसबॉल बैट को पूरी तरह मजबूती से पकड़े हुए खड़ा था और तैयार था। तभी मार्टिन को उसके घर के बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। वो तुरंत कमरे की खिड़की के पास जाता है और चिल्लाते हुए आवाज़ लगाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले मार्टिन को कमरे से बाहर आने के लिए कहते हैं। पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर मास्क था और उनके पास से 2 बड़े बड़े चाकू बरामद हुए थे। उसे बाद में ये भी पता चलता है कि ये दोनों रॉबर्स हैं और सीरियल किलर्स हैं, और इन दोनों ने मार्टिन के साथ वाले घर में जहाँ एक कपल रहता था वहाँ रॉबरी करने के बाद चाकुओं से कई बार उन्हें स्टैब किया और उनका मर्डर कर दिया। ये बात सुनते ही मार्टिन डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। क्या होता अगर पुलिस को आने में थोड़ी देर हो जाती? क्या मार्टिन का भी हाल उन्हीं कपल की तरह होता? ये सब सोच सोच कर मार्टिन आज भी घबराता है, और उस हैलोवीन नाइट को जब भी मार्टिन याद करता है तो वो डर के मारे स्तब्ध रह जाता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।